नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनटी क्लासेस में। और इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 20 होगा तो 20 भी देख लेंगे। यहाँ पर देखो, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द ईयर फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स। यहाँ पर आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है कितना, 2 लाख रुपए का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है इज सिमिलर इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। ठीक है भैया। इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000 रुपीज एट 4 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। भैया कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ रहा है, ये किस तरह के सवाल आने लग गए यार। चलो कोई बात नहीं, अपन तो ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहले जो चीज़ दे रखी होती है ना, वहाँ से हम रिवर्स चलना शुरू करते हैं। हमें गुडविल दे रखा है ना, अपन गुडविल से चलना शुरू करते हैं रिवर्स में। गुडविल का क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखो, गुडविल हमें दे रखा है कितना, 2.5 लाख रुपए। सुपर प्रॉफिट है नहीं हमारे पास में, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 4 है। यानी सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2,50,000, सही लिख देता हूँ, 2,50,000 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, ये हो जाएगा 62,500 रुपीज़। तो आपका सुपर प्रॉफिट निकलेगा 62,500 रुपीज़। ये तो क्या निकल गया आपका सुपर प्रॉफिट। अच्छा, क्या इसने अपन को सुपर प्रॉफिट पूछा, क्या नहीं, इसने तो कैपिटल एम्प्लॉयड पूछी। अब देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड किससे रिलेटेड है, नॉर्मल प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। देखो अपने पास में क्या कौन कौन से आइटम आ गए। जो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है वो क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट हमारे को दे रखा है, ठीक है। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हम नॉर्मल प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ पर होती है, नॉर्मल प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में तो होती है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर सुपर प्रॉफिट लिख लेता हूँ, वो आ जाएगा 62,500 रुपीज़। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 2 लाख रुपए, माइनस कर देता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो सामान इधर उधर लेते हैं अपन। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2 लाख माइनस 62,500। तो मैं इसमें से 2 लाख माइनस कर देता हूँ 1,37,500 रुपीज़। जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है 1,37,500 रुपीज़। तो देखो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास में नॉर्मल प्रॉफिट है 1,37,500 रुपीज़। कैपिटल एम्प्लॉयड है नहीं, NRR है अपने पास में कितना परसेंट, 10%। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। और क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की भी क्या ही जरूरत पड़ेगी, काट दिया अपन ने इसको अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 1,37,500,000। ये आ गई हुई है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। आ रही है क्या, आंसर चेक कर लो। ये देखो 13,75,000 रुपीज़, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया ना। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। अब अपन क्या देख लेते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है भैया 20, ए बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 रुपीज़। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट है इसका 1,80,000 रुपीज़ ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड by the firm is 12,50,000. If goodwill of the firm is valued at 1,60,000 rupees, है ना, for 2 year purchase। सुपर प्रॉफिट आप क्या मांगा, NRR निकालने को बोल रहा है। पिछले क्वेश्चन में अपन को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने बोल रहा था, इस क्वेश्चन में NRR निकालने को बोल रहा है। कैसे निकलेगा, अपन ने पहले वाले क्वेश्चनों में जो करा ना, वैसे ही अपन वहीं से वैसे शुरुआत करेंगे, उल्टा चलेंगे। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, लाइन कह देता हूँ। सबसे पहले तो अपन देखेंगे गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल दे रखी है हमारे को कितनी, 1,60,000 रुपीज़ की, और सुपर प्रॉफिट है आपका है ही नहीं, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 ईयर परचेज बेसिस पे है। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1,60,000 डिवाइड बाय 2, 81,000। तो आपका 81,000 क्या आ गया,
सुपर प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आ गया। अब क्या करना है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे को निकालना पड़ेगा सबसे पहले आपका एवरेज प्रॉफिट, तो दे रखा है, तो एवरेज प्रॉफिट से अपन निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये अपना फॉर्मूला है, पता ही है आपको। सुपर प्रॉफिट हो गया आपका 81,000, एवरेज प्रॉफिट आपका दे रखा है 1,80,000, और नॉर्मल प्रॉफिट है ही नहीं अपने पास, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,80,000 माइनस 81,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको कितना आ गया, ये आ गया है 99,000 आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब अपन निकाल सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाय 100। अब देखो अपने पास में क्या क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है 99,000, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 12,50,000, NRR है नहीं अपने पास में, तो अपन N लिख देते हैं, ठीक है ना, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा काटा कूटे तो कर ही सकते हैं अपन अपनी कैलकुलेशन कम करने के लिए, तो 99,000 इज इक्वल्स टू 12500 N, तो N इज इक्वल्स टू 99,000 डिवाइड बाय 00, 0 से 0 कट जाएंगे, बाकी अपन कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लेते हैं। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप मत कर लेना गलती से भी। N आ रहा है, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है आपका 7.92, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 8%। तो यहाँ पर आपका NRR आ गया कितना 8%, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पर इसी के साथ में आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में, जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।